हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा पहली की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 7 51 से 100 तक की संख्याएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास पहले डब्बे में 1, 2, 3, 4 और 5 डब्बे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे 5 बंडल हैं। 5 बंडलों से मिलकर बनता है 50, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और एक बिंदु का 1, तो हमें संख्या प्राप्त होती है 5 पर 1 51। उसी के साथ 5 बंडल और 2 बिंदु मिलाकर यहाँ पर बनती है संख्या 5 पर 2 52। 5 बंडल मिलाकर 3 बिंदु मिलाकर संख्या बनती है 5 पर 3 53। 5 बंडल मिलाकर 4 बिंदु मिलाकर संख्या बनती है 5 पर 4 54। 5 बंडल मिलाकर 5 बिंदु मिलाकर संख्या हमें प्राप्त होती है 5 पर 5 55। 5 बंडल मिलाकर 6 बिंदु मिलाकर हमें संख्या प्राप्त होती है 5 पर 6 56। 5 बंडल मिलाकर 7 बिंदु मिलाकर हमें संख्या प्राप्त होती है 5 पर 7 57। 5 बंडल मिलाकर 8 बिंदु मिलाकर हमें संख्या प्राप्त होती है 5 पर 8 58। 5 बंडल मिलाकर 9 बिंदु मिलाकर हमें संख्या प्राप्त होती है 59। अब आगे की संख्या में आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 बंडल तो प्राप्त हो गए, लेकिन यहाँ पर हमें 10 का एक और बंडल प्राप्त हुआ। तो हमारे पास कितने बंडल हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 के बंडल 5 और उसमें एक और बंडल मिल गया तो 6 बंडल। तो 6 बंडल से हमें संख्या प्राप्त होती है 6 पर 0 67। आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर संख्याएं अगली प्राप्त करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 बंडल हैं हमारे पास और एक बिंदु है, तो हमें संख्या मिल रही है 6 पर 1 61। हमारी संख्या क्या है? 6 पर 1 61। ठीक है, हमें संख्या मिली 6 पर 1 61। फिर हमारे पास 6 बंडल है, दो बिंदु हैं, तो हमें संख्या मिली 6 पर 2 62। फिर हमारे पास 6 बंडल है, 3 बिंदु हैं, तो हमें अगली संख्या मिली 6 पर 3 63। 6 बंडल है, 4 बिंदु हैं, तो हमें संख्या मिली 6 पर 4 64। 6 बंडल है, 5 बिंदु हैं, तो हमें संख्या मिली 6 पर 5 65। 6 बंडल हैं और 6 संख्याएं हैं, तो हमें संख्या मिली 6 पर 6 66। 6 बंडल हैं, 7 बिंदु हैं, तो हमें संख्या मिली 6 पर 7 67। इसको बोल सकते हैं 67। ओके, 67 बोलिएगा। 6 बंडल हैं, 8 बिंदु हैं, तो अगली संख्या मिली 6 पर 8 68। 6 बंडल हैं,
9 बिंदु हैं तो हमें संख्या मिली 6 पर 9 69। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 6 बंडल है, उसमें एक बंडल और जुड़ जाता है तो 60 बंडल हमारे पास हो जाते हैं, जिससे संख्या मिलती है 7 पर 0 70। अगले पेज में हमारे पास 1 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हमें यहाँ पर 7 बंडल प्राप्त होते हैं और यहाँ पे एक बिंदु हमें मिलता है। तो हमें संख्या प्राप्त होती है 7 पर 1 71। यहाँ पर हमें 7 बंडल मिले और 2 बिंदु मिले तो हमारी संख्या बनती है 7 पर 2 72। 7 बंडल हैं, 3 बिंदु हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 7 पर 3 73। 7 बंडल है, 4 बिंदु हैं तो हमें अगली संख्या मिलती है 7 पर 4 74। 7 बंडल है, 5 बिंदु हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 7 पर 5 75। 7 बंडल है, 6 बिंदु है तो हमें अगली संख्या मिलती है 7 पर 6 76। 7 बंडल है, 7 बिंदु है तो हमें संख्या प्राप्त होती है 7 पर 7 77। 7 बंडल है, 8 बिंदु हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 7 पर 8 78। 7 बिंदु है, यहाँ पे 7 बंडल है, 9 बिंदु हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 7 पर 9 79। 7 बंडल है और हमें यहाँ पर एक बंडल और मिल जाता है तो ये यहाँ पर 8 बंडल हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें अगली संख्या प्राप्त होती है 8 पर 0 80। आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 बंडल प्राप्त हुए। यहाँ पे हमें 8 बंडल प्राप्त हो रहे हैं और एक बिंदु प्राप्त हो रहा है। इससे संख्या बनती है 8 पर 1 81। 8 बंडल है, 2 बिंदु हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 8 पर 2 82। 8 बंडल है, 3 बिंदु है तो हमें संख्या प्राप्त होती है यहाँ पे 8 पर 3 83। 8 बंडल है, 4 बिंदु है तो हमें संख्या प्राप्त होती है 84। 8 बंडल है, 5 बिंदु है तो हमें संख्या प्राप्त होती है 85। 8 बंडल है, 6 बिंदु है तो हमें संख्या प्राप्त होती है 8 पर 6 86। 8 बंडल है, 7 बिंदु है तो हमें संख्या प्राप्त होती है 87। 8 बंडल है और 8 बिंदु हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 8 पर 8 88। 8 बंडल है, 9 बिंदु हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 8 पर 9 89। अब यहाँ पे 8 बंडल है और हमें यहाँ पर एक बंडल और मिल जाता है तो हमारे पास टोटल कुल मिलाकर 9 बंडल हो जाते हैं, जिससे हमें संख्या प्राप्त होती है 9 पर 0 90। आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास 9 बंडल है, एक बिंदु है तो हमें संख्या प्राप्त होती है 9 पर 1 91। 9 बंडल है, 2 बिंदु है हमारे पास संख्या प्राप्त होती है 9 पर 2 92। 9 बंडल है, 3 बिंदु है संख्या प्राप्त होती है 9 पर 3 93। 9 बंडल है, 4 बिंदु है संख्या प्राप्त होती है 9 पर 4 94। 9 बंडल है, 5 बिंदु है संख्या प्राप्त होती है 9 पर 5 95।
9 बंडले 6 बिंदु हुए, संख्या प्राप्त होती है 9 पर 6 96। 9 बंडले 7 बिंदु हुए, संख्या प्राप्त होती है 9 पर 7 97। 9 बंडले 8 बिंदु हुए, संख्या प्राप्त होती है 9 पर 8 98। 9 बंडले 9 बिंदु हुए, संख्या प्राप्त होती है 9 पर 9 99। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 9 बंडल है और हमें एक बंडल और प्राप्त हो जाता है, हमें एक बंडल और प्राप्त हो जाता है, तो हमारे पास कुल मिलाकर 10 बंडल हो जाते हैं, जिससे हमें संख्या प्राप्त होती है 100, जिसे हम बोलते हैं 100। आगे बढ़ेंगे तो हमें डब्बे में रिक्त स्थान भरने को बोला गया है। हमें यहाँ पर रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास संख्याएं लिखी हुई हैं। डब्बे में लिखा हुआ है सबसे पहले 5 पर 1 51, 5 पर 2 52, 5 पर 3 53। तो हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 5 पर 4 यहाँ पर आ जाएगा, 5 पर 4 5 पर 4 54, 5 पर 5 55, 5 पर 6 56, 5 पर 7 57, 5 पर 8 58, 5 पर 9 59। यहाँ पर 5 पर 9 59 आ जाएगा और यहाँ पे 6 पे 0 60। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अगली संख्या अगले डब्बे में मिलेगी, जो कि है 6 पर 1 61, 6 पर 2 62, 6 पर 3 63, 6 पे 4 64, 6 पे 5 65, 6 पर 6 66, 6 पर 7 67, 6 पर 8 68, 6 पर 9 69, 7 पे 0 70। इस प्रकार से आप सभी बच्चों 7 पर 1 अगली लाइन में 6 के बाद 7 की लाइन आएगी, 7 पर 1 71 जो की जाएगी यहाँ पर 80 तक। फिर यहाँ पर 8 पर 1 जो की जाएगी यहाँ पे 90 तक। फिर यहाँ पे 9 पर यहाँ पर आएगा 9 पर 1 90। यहाँ पर तो 90 आ रहा है, यहाँ पर आएगा 9 पर 1 91 जो कि जाएगा आखिरी तक, जिसमें आएगा 100। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप यह वाला काम आप कर लेंगे। इसी के साथ हम आगे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर गिनती लिखने के लिए खड़ी लाइन में गिनती लिखना है। अभी हमने देखा कि हमने 91 की लाइन 51 की लाइन आड़ी लाइन लिखी थी जो कि 60 तक गई। फिर हमारे पास 61 71 81 95 ऐसे हमने आड़ी लाइन में लिखा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें गिनती लिखने को सीधी खड़ी लाइन में बोला है, इस प्रकार से। तो हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर 1 2 3 फिर 4, फिर यहाँ पर आएगा 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9 और 10। फिर 11 के बाद आता है 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इस प्रकार से आप 21 की लाइन यहाँ पर आएगी जो कि जाएगा यहाँ पे 30 तक। फिर अगली लाइन, फिर अगली लाइन, ऐसे आपको बच्चों ये कंप्लीट करते हुए हम यहाँ पर पूरी लाइन को खड़ी लाइन में कंप्लीट करते हुए 100 पर पहुँचेंगे। इस प्रकार से हम 1 से 100 तक की संख्याओं को जानेंगे। अगले पेज पर आते हैं तो हमें यहाँ पर प्रश्न दिया है
पैटर्न पहचान कर आगे की संख्या लिखें। आपको पैटर्न को पहचानना है और आगे की संख्या को लिखना है। यहाँ पर आपको पहली लाइन में आपको एक पैटर्न दिया हुआ है। पहली संख्या लिखिए 5 पर 1 51, 5 पर 2 52, 5 पर 3 53, 5 पर 4 54, 5 पर 5 55, 5 पर 6 56, 5 पर 7 57, 5 पर 8 58, 5 पर 9 59 और 6 पे 0 60। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे पास 6 पर 1 61, 6 पर 2 62, 6 पर 3 63, 6 पर 4 64, 6 पर 5 65, 6 पर 6 66, 6 पर 7 67, 6 पर 8 68, 6 पर 9 69 और 7 पे 0 70। इस प्रकार से आपको ये सभी लाइन आपको कंप्लीट करनी है। आपको ये लाइनें पूरा करना है और 100 तक आप यहाँ पर संख्या लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर बीच से शुरू करके दिया हुआ है। आपको पैटर्न की पहचान करनी है और खाली स्थान में संख्याएं भरनी हैं। यहाँ पर पहले नंबर पे दिया है 8 पर 5 85, फिर 86 87, फिर आएगा 8 पर 8 88, फिर आएगा 8 पर 9 90, फिर आएगा 90, फिर 9 पर 1, यहाँ पर आएगा क्या आपको 9 पर 1 51 91, फिर आएगा 92, फिर आएगा 93, फिर आएगा 94। इस प्रकार से आप यहाँ पर पैटर्न की पहचान करेंगे और संख्याओं को आगे बढ़ाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। यहाँ पर आपको पूरा करना है। इस प्रकार से सभी डब्बे को आपको पूरा लिखना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर यहाँ तक आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ तक तो हमें सीधा क्रम दे रहा है, लेकिन आप यहाँ पर याली लाइन में देखेंगे कि 3 पर 5 35, फिर 3 पर 4 34 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या लिख रहे हैं। फिर उसके बाद 3 पर 3 33। इसका मतलब यह हुआ कि हमने आगे घटते क्रम और बढ़ते क्रम को पढ़ा था। हमने ऊपर से लेकर यहाँ तक हमने बढ़ते क्रम को लिखा था। अब हमारे पास बची हुई ये दो जो डब्बे हैं इसमें हम घटते क्रम को लिखेंगे। 3 पर 5 35, 3 पर 4 34, 3 पर 3 33, 3 पर 2 32, 3 पर 1 31, 3 पर 0 30, 2 पर 9 29, 2 पर 8 28, 2 पर 7 27, 2 पर 6 26। इस प्रकार से हम घटते क्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे और हमारी संख्याओं को लिखते जाएंगे। यहाँ पर आपको घटते क्रम में आपको संख्याएं लिखकर रिक्त स्थान भरना है। अब यहाँ पर आपको विविध प्रश्नावली दी हुई है। यहाँ पर आपको मौखिक रूप में बोल के कार्य करके बताना है। घर में 3 लोग थे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि घर में कितने लोग थे? 3 लोग थे। 4 लोग और आ गए। यहाँ पर 4 लोग और आ गए, मतलब कि 4 लोग यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे कुल कितने लोग हो गए हैं? यहाँ पर हमें कुल बोल रहा है। इस शब्द का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे जोड़ करने को कह रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपको जोड़ करने के लिए आसान भाषा में बताया है कि ऊपर वाली संख्याओं को की लाइन खींच दे। कितनी है? 3, तो 3 लाइन खींच दो। फिर हमें जोड़ करना है तो जोड़ का चिन्ह लगा दो। फिर हमें नीचे वाली संख्या की लाइन खींच दो। 1 2 3 4। अब सभी लाइनों को गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा डब्बे में उत्तर आ गया 7। इस प्रकार से यहाँ पर हमें पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया यहाँ पे 7 कि घर में कुल 7 लोग हो गए हैं। इस प्रकार से हम सर मैडम को जवाब दे सकते हैं और परीक्षा में हम हल इस प्रकार से
प्रश्नों का कर सकते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, घर में 4 लोग थे। क्या बोल रहा है? 4 लोग थे, 2 लोग बाहर चले गए, शेष कितने लोग बचे? अब यहाँ पे आप शब्द को पहचानें। यहाँ पर आपको शेष दिया है तो हम घटाव का चिन्ह लगाएंगे। अब घटाव का चिन्ह लगाया है तो हम यहाँ पर हमें पता है कि हम यहाँ पर चीज़ें कम होती हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पर लोग बाहर चले गए, 2 लोग बाहर चले गए। हमें यहाँ पे क्या काम करना है? हमें यहाँ पे बच्चों कम करने का काम करना है। तो हमने सीखा था कि हम ऊपर वाली संख्याओं की लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4। अब नीचे वाली संख्या की लाइनें काट देते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 लाइनें काटनी हैं, 1 और 2। फिर बची हुई लाइनों को गिनकर हमें डब्बे में लिखना है। यही हमारा उत्तर होगा। तो 1 और 2 यही हमारा उत्तर है। तो दूसरे वाले प्रश्न में हम जवाब दे देंगे 2। इस प्रकार से बच्चों हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अगले प्रश्न में दिया हुआ है, 3 गेंद और 2 गेंद मिलाकर कुल कितनी गेंद हो गई? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल है तो हमें क्या करना है, 3 में 2 का जोड़ करना है। जोड़ करने के लिए आपको मैंने आसान तरीके से बताया है। 3 लाइन खींचेंगे, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और 2 लाइन खींचेंगे, फिर सभी लाइनों को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो गया 5। तीसरे नंबर का उत्तर हो गया, तीसरे प्रश्न का उत्तर 5। अब हम अगले वाले सवाल पर आते हैं। यहाँ पर अगले चौथे सवाल में बोला गया है, 8 में 2 मिलाने पर कितना होगा? अब यहाँ पे हमको मिलाने के लिए बोल रहा है। तो अगर यहाँ पर मिलाने के लिए कोई चीज़ बोली जाती है तो हमें पता है कि हम वहाँ पर जोड़ करते हैं। तो 8 में हमें 2 मिलाना है। यहाँ पर बच्चों हम शब्दों से देख सकते हैं कि हमें क्या काम करना है, जोड़ना है कि हमें घटाना है। तो हमें यहाँ पर 8 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर जोड़ का चिन्ह लगाना है और फिर यहाँ पर हमें 2 लाइन और खींचनी है। इस प्रकार से हम सारी लाइनों को जोड़ेंगे। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से हमारे डब्बे में उत्तर लिख देंगे 10। तो हमें यहाँ पर चौथे प्रश्न का उत्तर मिल गया, 8 में 2 मिलाने पर 10 होगा। अगले प्रश्न में, 5वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है यहाँ पे, 12 केले में से 2 केले खा लिए, अब कितने केले बचे? यहाँ पर हमें कितने केले बचे, यहाँ पे चीज़ें कम हो रही है तो हमें पता है कि चीज़ें कम होती है तो हम संख्याओं को यहाँ पर लिखते हैं। टोटल हमें 12 केले मिले थे तो हमने 2 केले खा लिए, उसमें हमें घटाव करना है, कम चीज़ें करना है यहाँ पे। तो हमें पता है कि हमें घटाव का काम करना है। यहाँ पर हम 12 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें यहाँ पे 2 लाइनें काटेंगे। यहाँ पे बोला गया है 2 केले खा लिए तो हम यहाँ पे 2 लाइनों को काट देंगे। अब बची हुई लाइनों को गिनेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर हमें उत्तर में हमारे 10 लिख देंगे। तो हमें यहाँ पे उत्तर प्राप्त हो गया। 12 में से अगर 2 केले खा लिए तो हमारे पास 10 केले बचे। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और हम छठे सवाल को हल करेंगे। 15 में से 3 घटाने पर कितना बचेगा? हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि 15 संख्या दी हुई है, यहाँ पे हमें संख्या दी हुई है 15, उसमें से हमें 3 घटाने को लिए बोल रहा है। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है बच्चों कि हम घटाने के लिए 15 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। हमें कितनी कम करनी है? 3 लाइनें कम करनी है। तो 3 लाइनें कम कर दो, 1
2 और 3। ठीक है, तो बच्चों हमारी ये 3 लाइनें नीचे की कम हो गई। ठीक है, अब हम बची हुई लाइनें गिनेंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारे पास डब्बे में हमारा उत्तर मिल गया 12। तो छठे प्रश्न का उत्तर होगा 12। आगे बढ़ते हैं। सातवें प्रश्न में हमें दिया हुआ है 16 में से हमें 6 घटाना है। तो हम यहाँ पर 16 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 लाइनों में से हमें 6 लाइनें काटनी है, कम करनी है। तो हम काट देंगे 1 2 3 4 5 6। अब हम बची हुई लाइनों को गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास डब्बे में उत्तर लिख देंगे 10। यहाँ पर हमारे पास 10 उत्तर आ चुका है। अब अगले प्रश्न में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि 9 बच्चे खेल रहे थे, उसमें से 2 बच्चे घर चले गए। अब कितने बच्चे खेल रहे हैं? यहाँ पर देखो कम करने को बोल रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ पर हमें 9 बच्चे थे, हमें 2 बच्चे कम करना है। तो हम घटाव का चिन्ह लगाकर यहाँ पर अपने सवाल को हल करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले 9 लाइनें खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें 2 बच्चे कम करना है, तो 2 लाइनें काट देंगे। बची हुई लाइनों को हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 5 6 7। तो हमारे पास उत्तर में मिला है 7। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लिखित वाले सवाल हल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि हल करें। यहाँ पर हमें उसी प्रकार से सभी सवालों को हल करना है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हम पहला सवाल यहाँ से लेते हैं। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले नंबर पे पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 4 और बीच में चिन्ह लगाया है जोड़ का। तो हमें जो भी चिन्ह यहाँ पे दिया हो उसी का सवाल हम करेंगे। और सवाल करने का तरीका बहुत ही आसान मैंने बताया है। आपको ऊपर वाली संख्या की लाइन खींचनी है 1 2 3, फिर जोड़ का चिन्ह लगाना है। फिर हमने यहाँ पर जोड़ का चिन्ह लगाया और फिर नीचे वाली लाइनें खींची 1 2 3 4। अब हम सारी लाइनों को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से हमारा उत्तर आया 7 और इसको हम डब्बे में लिख देंगे 7। ये जोड़ने का तरीका हमने सीखा था, उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हम अगले सवाल को देखेंगे। अगले सवाल में हम देखते हैं 12 ऊपर वाली संख्या है और नीचे वाली संख्या है 6। इनको हमें जोड़ करना है क्योंकि वहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगाया है। 12 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और फिर नीचे वाली लाइन खींचेंगे 6 1 2 3 4 5 6। अब सभी लाइनों को जोड़ेंगे 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हमारे पास उत्तर आया 18। इस प्रकार से हम यहाँ इस डब्बे में लिख देंगे। इस डब्बे में हम लिखेंगे 18। अगले सवाल पे चलते हैं। तो हमें यहाँ पर तीसरा सवाल दिया हुआ है, 15 में से 6 को घटाना है, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह हमें दिया हुआ है घटाव का। तो हम यहाँ पे 15 लिखते हैं और फिर हम नीचे संख्या में 6 लिखेंगे और घटाव का चिन्ह लगाकर हम घटाव करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या की लाइन खींचते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब हमने सीखा है कि नीचे वाली संख्या को हम उतनी लाइनें काट देंगे। तो यहाँ पे हमें 6 लाइनें काटना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम क्या करते हैं कि हम बची हुई लाइनों को गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास उत्तर में 9 आया, उसे हम डब्बे में लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारा उत्तर हम यहाँ भी डब्बे में लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पर, जो कि चौथे नंबर का सवाल है। यहाँ पर हमें ऊपर 9 दिया गया है और नीचे की संख्या 3 दी हुई है और हमें घटाव करने को बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याएं की लाइन खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितनी बोला है? 9। तो 9 ही खींचेंगे। ठीक है। अब हम 3 नीचे वाली संख्या जितनी दी हुई है उतनी लाइनें हम काट देंगे। हमें 3 लाइनें काटना है। 1, 2, 3। तो हमें 3 लाइनें काटने को लिए बोला गया है। तो हम यहाँ पे 3 लाइनें काट देंगे। ठीक है। इस प्रकार से हम 3 लाइनें हटा देते हैं। अब हम बची हुई लाइनों को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे पास उत्तर में आया 6। 6 को हम यहाँ लिख देते हैं और इस वाले में हम उत्तर को भी डब्बे में लिख देंगे 6। इस प्रकार से अगले सवाल पर आएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर इस सवाल को 5 नंबर का सवाल है। यहाँ पे हमें ऊपर दिया हुआ है 5 और नीचे संख्या दी हुई है 0। अब इन्हें हमें जोड़ने के लिए बोला गया है। अब हमने सीखा है कि ऊपर वाली संख्या को हम लाइन खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। हमें जोड़ना है उसमें 0। तो हम जितनी भी लाइनें हमें खींची हुई है हम उन्हें गिन लेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। 1, 2, 3, 4, 5 और नीचे 0 है। इससे हमें उत्तर मिलता है कि 5। हम उसे इस डब्बे में लिख देंगे। यहाँ पर हमने उत्तर में 5 लिखा। फिर हम अगला सवाल हल करते हैं। तो हम छठे सवाल को देखते हैं। हमें यहाँ पर ऊपर 12 लिखा है और नीचे उसमें 0 जोड़ने को कहा है। अब हम यहाँ पे 12 लाइन खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसमें हमें जोड़ने के लिए बोला है 0। तो हम यहाँ पर सभी लाइनों को गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हमारा उत्तर यहाँ पे मिल गया, जिसे हम डब्बे में लिख देंगे। अगला सवाल है हमारे पास यहाँ पर 7वां। ऊपर लिखा हुआ है 8 और नीचे लिखा हुआ है 0। इसे हमें जोड़ करना है।
क्योंकि वहाँ पे जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ऊपर वाली संख्या की उतनी लाइनें खींच देंगे, मतलब 8 लाइनें खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ का चिन्ह लगाते हैं और नीचे वाली संख्या को हम उतनी लाइनें खींच देते हैं। मतलब कि 0 है तो हमें यहाँ पे एक भी लाइन नहीं खींचना है। अब हम सभी लाइनों को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा यहाँ पर उत्तर आया 8। इसे हम यहाँ पे लिख देंगे और हमारे डब्बे में भी लिख देंगे। अगला सवाल है हमारे पास 8वां। यहाँ पर दिया हुआ है 13 में और अगली संख्या है 0 घटाना है। अब हम क्या करते हैं कि 13 लाइनें खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर हमें अब नीचे वाली जितनी भी संख्या दी हुई है उतनी लाइनें काटना है। तो 0 का मतलब क्या होता है, हमने देखा है 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं काटना है, बस जितनी लाइनें हमने खींची थी हमें उतनी लाइनें गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब है कि हमने 13 लाइन खींची थी तो हमारा उत्तर 13 आएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ पर दूसरे सवाल हल करेंगे। आपको मैंने यहाँ पर जोड़ घटाव करने का ये लाइन वाला तरीका बताया है और यहाँ पे जोड़ घटाव करने के और आसान तरीके भी हैं। उसे हम अगले पाठ में सीखेंगे। अभी हम इसी तरीके से हल करना चाहेंगे और अगले सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर हमें अगला सवाल दिया हुआ है 18 में 8 जोड़ना है और यहाँ पे एक और अगला सवाल दिया है, यहाँ पे हमें 35 में 5 जोड़ना है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है तीसरे सवाल में 15 में 13 जोड़ना है। अब हमें यहाँ पर 10 में 4 घटाना है। तो ये सवाल हम अगले हिस्से में अगले भाग में वीडियो के बताऊंगा, जिससे कि बच्चों आप लोगों को सीखने में आसानी होगी। यहाँ पर अभी हमने जोड़ घटाव करने का लाइन वाला तरीका देखा। अब हम इसी विविध प्रश्नावली में दूसरे तरीके से जोड़ घटाव करना सीखेंगे। धन्यवाद।